यानी कि इस बार कट ऑफ थोड़ा लो हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, तो आधा कंपटीशन तो आपका वहीं खत्म हो गया था। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमारे रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग के लिए होने वाले थे वो सारे हो चुके हैं, तो अब हमारा रैंक कार्ड कब तक आ रहा होगा एंड हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही होगी। तो देखो, आपके जो रजिस्ट्रेशन थे वो क्लोज हो चुके हैं एंड अब जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो ऑब्वियसली ये मांग ना करें कि आईसीआर आपके लिए फिर से विंडो खोलेगा या नहीं खोलेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या अभी आईसीआर के फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो इस भूल में मत रहिएगा, आईसीआर के अब फर्दर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली 18 को बंद होने वाले थे। उन्होंने फिर 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया उसको। एंड जब आप लोगों ने इतनी सारी गलतियां की तो उन्होंने अपना करेक्शन विंडो भी खोला एंड करेक्शन विंडो आपका 23 सितंबर तक ओपन रहा। एंड जिन्होंने भी अपने करेक्शन किए, जिन्होंने भी अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए थे बहुत अच्छे से सही तरीके से, उन सभी स्टूडेंट्स के आ रहे होंगे रैंक कार्ड। इसके अलावा जो रह गए उनके कोई रैंक कार्ड नहीं आएंगे। जिन्होंने आईसीआर को सीयूईटी में नहीं चूज़ किया था, उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिला, तो उन स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन किए थे उन सभी स्टूडेंट्स के रैंक कार्ड देखने को मिल रहे होंगे इन फर्दर फ्यूचर, जब भी आपके आईसीआर वाले आपके रैंक कार्ड निकालेंगे। अब बात आती है कि रैंक कार्ड निकालेंगे कब, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके रजिस्ट्रेशन से 10 से 15 दिन बाद तक आपका रैंक कार्ड आ जाता है। मानकर चलिए अभी इस साल इन्होंने नई प्रोसेस शुरू की है तो थोड़ा और भी डिले हो सकता है, और इन लोगों का मानना है कि वैसे भी पिछले बार से काउंसलिंग हम पहले कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों करें। तो ये भी एक रीजन देने लगते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कई बार हेल्प डेस्क पर बात करेंगे तो ये लोग बता रहे होंगे, तो हेल्प डेस्क वालों का कहना है कि आपका जो रैंक कार्ड है वो बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। ये बहुत जल्द कितना होता है किसी को नहीं पता, बट हम मानकर चल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रैंक कार्ड रिलीज किया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर आपका रैंक कार्ड आता है तो उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भरी जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कि किस किस को काउंसिल में फर्दर पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी आपकी रैंक। ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स से ज्यादा होते हैं वो एलिजिबल होते हैं आपकी आईसीआर की काउंसलिंग के लिए। तो आईसीआर की काउंसलिंग के लिए हर एक स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा जिसको उसकी रैंक मिलेगी। तो यानी कि आपका रैंक कार्ड आएगा तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई भी अलग क्राइटेरिया नहीं है। जिन्होंने भी रजिस्टर किया वो सभी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो रहे होंगे। तो अब डिसाइड आपको करना है कि पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया कितने स्टूडेंट्स ने इस बार आईसीआर के लिए रजिस्टर किया, यानी कि कितने स्टूडेंट्स की रैंक कार्ड रिलीज हो रहे होंगे। तो जब हमने ये क्वेश्चन सेम हेल्प डेस्क वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली, हम यहाँ परफेक्ट कोई नंबर नहीं बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। यानी कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थे जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और ये तो रहे थे रजिस्ट्रेशन वाले, इससे कम ही हो रहे होंगे जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि इस बार कट ऑफ थोड़ा लो हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम है। आधे तो वैसे ही हट गए जब उनका आईसीआर वालों ने वैसे ये कह के हटा दिया कि आपने आईसीआर को उस टाइम चूज नहीं किया था जब सीयूईटी का फॉर्म भरा था, तो आधा कंपटीशन तो आपका वहीं खत्म हो गया था। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुतों ने गलतियां की थी, एंड जब करेक्शन विंडो ओपन हुई तो सभी ने अपनी गलतियां सही नहीं की थी, एंड उसके चक्कर में भी काफी सारे स्टूडेंट्स वहां बाहर हो गए। तो अब बच्चे आपके कुछ 25,000 समथिंग जिनकी रैंक रिलीज होगी, एंड उन रैंक आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर करना था और उनकी रैंक काफी ज्यादा आ गई तो वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप मान कर चलिए कि 20,000 के आसपास तक स्टूडेंट जो होंगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो वैसे ही बहुत कम नंबर है, तो ऑब्वियसली अगर आपके कम मार्क्स है, कम रैंक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्टिसिपेट करो। अगर आपको नहीं आइडिया है कि आईसीआर की काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, कैसे कॉलेजेस का ऑर्डर रखते हैं, कौन सा कोर्स पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, किस कोर्स में कितना ज़्यादा फ्यूचर है, आपको नहीं आइडिया एंड आप डाउट में हैं, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, कॉलेजेस वाले स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है, तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में दिए जाते हैं, जो कि हमारे खुद के ऐप पर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है एंड आपको लगता है कि ये सारी काउंसलिंग आप खुद से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी काउंसलिंग हम लोग देख रहे होंगे। हमारी टीम आपकी सारी चीज़ें देख कर ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना रही होगी, एंड आपके हिसाब से कॉलेजेस को अरेंज किया जाएगा कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, दूसरी प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते, उन सब चीज़ों के हिसाब से हम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ध्यान
रखनी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है हमारा प्रोग्राम, तो हमारे ऐप पर जाकर आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कम रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी कम है। हेल्प डेस्क वालों से ही हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो पिछले साल से आधा हो गया नंबर। पिछले साल अप्रॉक्स 50,000 स्टूडेंट थे जिन्होंने ICAR का एग्जाम दिया था और इतने लोगों की रैंक आई थी। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या अप्रॉक्स 40,000 थी पिछले साल। तो अब बात समझ सकते हैं कि नंबर आपका आधा हो गया, तो कट ऑफ भी कम होने वाला है और सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं। IARI का आपको पता हो तो IARI वालों ने काफ़ी ज़्यादा सीट्स रिलीज की हैं UG के लिए, मेनली BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो काफ़ी सही रहने वाला है। जिनको BSc एग्रीकल्चर करना है, ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगा, तो काउंसलिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है तो आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में बाय चांस अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का खुद का ग्रुप है जहां हम काउंसलिंग के बारे में सारी चर्चाएं करते हैं। अगर आप वहां नहीं हैं तो वहां भी जुड़े जाइएगा, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो आपको वहाँ मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे मिल सकते हैं। आई होप कि हम आपके डाउट सॉल्व कर पा रहे हो। बाकी काउंसलिंग अगर आपसे नहीं हो पा रही तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम देख सकते हैं, जो कि हमारा ऐप पर ही दिख रहा होगा और वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा होगा पूरी काउंसलिंग में। तो दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।